आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि ये स्मृति चिन्ह विधान भवन की शानदार रेप्लिका है। इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट ली कार्बुजर ने डिजाइन किया था। माननीय हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जी, आपसे मेरा सादर अनुरोध, कृपया आप ये स्मृति चिन्ह हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी को भी भेंट दें। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। हमारे बीच मंचासीन है माननीय विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना जी। मान्यवर, आपका स्वागत है और आपसे मेरा हार्दिक अनुरोध है हरविंदर जी, आप कृपया उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही मेरा सादर अनुरोध मान्यवर आपसे, हमारे बीच मौजूद हैं अशोक अरोड़ा जी। हमारे बीच मौजूद हैं श्री बीबी बत्रा जी। बीबी बत्रा जी, मान्यवर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीडर फ्रॉम ऑपोजिशन मान्यवर श्री बीबी बत्रा जी, मान्यवर का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं सादर अनुरोध करूंगी हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा जी आपसे कि आप माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को शॉल भेंट करें व उनका अभिनंदन करें। मान्यवर, आपका बहुत स्वागत। अब मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगी माननीय उपाध्यक्ष जी कि आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी को भी शॉल भेंट करें व उनका स्वागत करें। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपसे सादर अनुरोध, हमारे बीच मौजूद उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन करें एवं उन्हें भेंट स्वरूप शॉल प्रदान करें। धन्यवाद मान्यवर। हमारे बीच माननीय विधायक बीबी बत्रा जी मौजूद हैं। आपसे सादर अनुरोध माननीय उपाध्यक्ष जी कि आप उन्हें भी शॉल भेंट करें व उनका सम्मान करें। यह सम्मान लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। हम सभी माननीय अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। अब मैं सादर अनुरोध करती हूं हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के सलाहकार श्री राम नारायण जी से कि आप इस कार्यक्रम के विषय में हम सभी को जानकारी प्रदान करें एवं इस कार्यक्रम के उद्देश्य से आप हम सभी को परिचित कराएं। माननीय श्री राम नारायण जी। सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च पंचायत के प्रथम सदन लोकसभा के माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री बत्रा जी, माननीय मंत्रीगण, सदस्यगण व अधिकारीगण। अध्यक्ष महोदय, हम खुशकिस्मत हैं कि इस भवन में शासन तंत्र की दो शाखाओं के मुखियाओं के साथ माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री बिरला जी का सानिध्य प्राप्त है। आज व कल हमें संविधान निर्माताओं के सपने जन सेवा को पूरा करने का मार्गदर्शन मिल पाएगा। महोदय, इस भवन में आज लोकतंत्र के 3 स्तंभों के सौभाग्यशाली संविधान संचालक उपस्थित हैं। इस भवन को कई कारण से गौरव प्राप्त है। इसके प्रसिद्ध आर्किटेक्ट ली कार्बुजर थे। दूसरे, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने इसको 3 अप्रैल 1958 को नींव रखी। तीसरे, अध्यक्ष महोदय, यहाँ एक छत के नीचे
राज्यों के 2 सदन रहते हैं। चौथे, जो विधानमंडल लाहौर से शिमला और वहां से चंडीगढ़ पहुंचा, उसकी बैठकें यहाँ के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 में हुई और उसके बाद सदन की पहली बैठक 6 मार्च 1961 को इस सदन में हुई। सेक्टर 10 का असेंबली हॉल आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। 5वां कारण है अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1920 में प्रथम अध्यक्ष सर फ्रेडरिक व्हाइटे के समय संसदीय प्रणाली की जो नींव भारत में पड़ी, जिसको 1925 के बाद ठोस परंपराएं दी प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई जे पटेल जी ने, और आजाद भारत के प्रथम अध्यक्ष फादर ऑफ द लोकसभा कहे जाने वाले श्री बावधनकर जी ने इस प्रणाली को आगे बढ़ाया। उस संसदीय प्रणाली को आगे मजबूती देने वाले लोकप्रिय अध्यक्ष श्री बिरला जी के आज दूसरे संबोधन से इस सदन का सिर ऊंचा हो रहा है। वहीं छठा कारण जहां मैं खड़ा हूं, जहां वीआईपी गैलरी में बैठकर 24 दिसंबर 1987 को कार्यवाही देखकर इस सदन का मान बढ़ा गए थे महामहिम लोकप्रिय महानेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। महोदय, महानुभावों के विचार जो जानने को यहाँ मिलेंगे, वह अवश्य ही डॉक्टर अंबेडकर की उस बात को साकार कर पाएंगे जो उन्होंने संविधान सभा में 18 मई 1949 को कही थी कि सदन सदस्य को सदन में जो कर्तव्य निभाने होते हैं, उनके लिए सांसारिक मामलों की जानकारी, उनका अनुभव और विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। और ऐसी ही कुछ जानकारी देने का दायित्व हमारे पत्रकार भाइयों का भी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन का साकार रूप देने का बीड़ा अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा के आह्वान पर माननीय अध्यक्ष लोकसभा के मार्गदर्शन में लोकसभा की प्राइड टीम ने जैसे उठाया है। सरकार के बजट पर काम पर सदन व समितियों के माध्यम से पैनी नज़र बनाए रखने, लोकहित का काम करने के उद्देश्य से ऐसे प्रोग्राम्स की जरूरत भी है, समय की मांग भी है और जनता की आवश्यकता भी है। हम आज ऐसे अवसर पर एकत्रित हुए हैं जब माननीय अध्यक्ष लोकसभा की उच्च कोटि की सोच इसी वर्ष 21 जनवरी को पटना में देखने को मिली, जहां भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में विधानमंडलों की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने का संकल्प लिया गया। हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष की इस प्रबोधन कार्यक्रम की पहल इन संकल्पों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है, जो कई महीनों से बड़ी गंभीरता के साथ और गहनता के साथ इस पर काम भी कर रहे हैं। इससे मिलने वाला अनुभव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उस कल्पना को भी साकार कर पाएगा जो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में की थी कि हम आशा करते हैं कि हमारे विधानमंडलों में ऐसे सदस्य होंगे जो वास्तविकता को समझेंगे और वस्तु स्थिति पर यथार्थ दृष्टिकोण से विचार करेंगे। महोदय, यहाँ मैं एक बात और रखना चाहता हूँ। विधानमंडलों के कर्मचारियों का दायित्व है कि वह सदस्यों की समस्या के समाधान व उनकी आशा को पूरा करने के लिए पूरे अनुभव व ज्ञान के साथ उन्हें तत्काल अधिकृत व सही राय दें। साथ ही संसदीय प्रणाली के अनुसार बेशक प्रशासनिक सचिव व उसके सहायक बहुत योग्य, बहुत अनुभवी हों, बेशक वह राजनीतिकों के बीच में रहते हों, लेकिन वह राजनीतिकों के समान नहीं हो सकते। उनकी इस राजनीतिक सोच की कमी केवल अध्यक्ष महोदय या राजनेता ही कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे विधानसभा के सचिवालय के स्टाफ, लोकसभा के तथा सरकार ने पूरा सहयोग दिया है और दे रहे हैं। हमें महान वक्ताओं के विचार सुनने हैं जो इस यूनिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत बनाए रखने तथा लोकहित को साधने के लिए सहायक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामनारायण जी। अब मेरा सादर अनुरोध हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी से कि मान्यवर आप कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। 15वीं विधानसभा के सभी माननीय सदस्यगणों के लिए आयोजित इस 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि और लोकसभा के माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण मिड्डा जी, हमारे सीनियर सदस्य बीबी बत्रा जी, आए हुए सभी महानुभाव, सीनियर सभी सदस्यगण, प्राइड की पूरी टीम और विधानसभा के सभी सम्मानित सदस्यगण, आज का ये कार्यक्रम वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हम सब के लिए ये हर्ष का विषय है कि आज सभी माननीय सदस्यगणों के लिए लोकसभा की प्राइड संस्था के द्वारा जो इस ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, निश्चित रूप से इससे हम सभी सदस्यगणों को बहुत लाभ होगा। इसके लिए मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर किस प्रकार से विधायी संस्थाएं मजबूत हों, किस प्रकार से विधायिका और प्रभावी हो, ये एक ऐसा अभियान चला हुआ है जो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। हम ट्रेनिंग के महत्व को समझते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी आयु से हो और किसी भी स्तर, जब तक वो सही तरीके से ट्रेंड ना हो, अपने कार्य में पूरे तरीके से निपुण ना हो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो परिणाम आने चाहिए उसमें कमी रहती है। ये सही है कि व्यक्ति की मेहनत, लगन, निष्ठा और ईमानदारी से परिणाम आते हैं, परंतु ये भी असलियत है कि अगर व्यक्ति को अपने विषय की गहन जानकारी हो, काम करने के तरीके की जानकारी हो, किस प्रकार से हम अपने विषय को आगे बढ़ा सकते हैं, जब तक इस तरीके से हम निपुण नहीं होंगे, जब तक इस तरीके से हम ट्रेन नहीं होंगे, तब तक और बेहतर परिणाम मैं समझता हूं कि वो बहुत मुश्किल है। इस नाते से आज का ये ट्रेनिंग सेशन सभी हमारे माननीय सदस्यगणों के लिए बहुत लाभकारी होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन तंत्र की तीनों शाखाओं में विधायिका का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि विधानमंडलों के माध्यम से कानून का निर्माण होता है, संशोधन होता है, नीति निर्धारण की जाती है, बजट का प्रावधान, राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण, चाहे वो कार्यपालिका की जवाबदेही की बात है, चाहे वो प्रशासन की जिम्मेवारी की बात है और चाहे सरकार के कामकाज के ऊपर निगरानी रखने की बात है, ये सभी कार्य विधानमंडलों के माध्यम से होते हैं। और हम जानते हैं कि संसदीय प्रणाली की सफलता में जनप्रतिनिधियों का एक बहुत बड़ा एक रोल होता है, क्योंकि विधानमंडल अपने सदस्यों के माध्यम से ही सभी कार्यों को करता है, इसलिए सदस्यों का दायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये सत्य है कि विधानमंडलों की कार्यक्षमता में जनता और देश के हित सुरक्षित हैं तथा यह सदस्यों की कार्यशैली पर ही निर्भर है। इसलिए सदस्यों का गंभीर होना, उनका आचरण अच्छा होना, विषयों की पूरी जानकारी होना, कानून नियमों की गहन जानकारी और उसके साथ साथ संसदीय प्रणाली के तरीके, प्रथाओं का ज्ञान और अनुशासित होना, ये सभी कहीं ना कहीं सदस्यों के लिए बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने एक बार कहा था कि विधानमंडल जनता के फायदे के लिए काम करते हैं, इसलिए उनके कुछ अधिकार व शक्तियां होनी चाहिए। ये सभी शक्तियां, ये सभी अधिकार संविधान ने इसका प्रावधान हम सब के लिए रखा हुआ है। संसदीय डिवाइसेस के मेथड्स के माध्यम से और चाहे सदस्यों को जो विशेषाधिकार जो प्राप्त हैं, उसमें चाहे सूचनाओं का अधिकार है, चाहे प्रस्ताव
लाने की बात है, चाहे अपनी बात रखने की स्वतंत्रता की बात है, ये सभी अधिकार सभी माननीय सदस्यगणों को मिले हुए हैं। और इसलिए सदस्य जितना अपने कार्य में निपुण होगा उतना ही विधानमंडल की कार्य क्षमता बढ़ेगी, और जितने गंभीर होंगे उतनी ही विधायिका भी प्रभावी होगी, जिस दिशा में आज माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष इस दिशा में बहुत कार्य लगातार कर रहे हैं। आज मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहूंगा कि सदस्यों के विधायी कार्यों में सहायता के लिए विधानसभा का सचिवालय हमेशा रहता है, और उस नाते से अगर हम देखें तो जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको संविधान की पूरी जानकारी, कानून नियमों की जानकारी, प्रथाओं की जानकारी पूरी होनी चाहिए, ताकि वो समय आने पर अपने माननीय सदस्यगणों को सही मार्गदर्शन कर सकें, सही जानकारी उनको दे सकें। मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय का कि जिनके आशीर्वाद से पिछले माह 2 दिनों का एक ट्रेनिंग कैंप हरियाणा विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया था, जिससे निश्चित रूप से हमारी विधानसभा की टीम को बहुत लाभ हुआ है। और इस प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम हम आने वाले समय में भी लोकसभा के सहयोग से और हरियाणा की जो एक हिप्पा जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से हम इन सभी को जारी रखेंगे। आज मैं सभी सदस्यगणों को ये जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि विधायक एक बहुत लंबे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के बाद जनप्रतिनिधि बनता है, और ये सही है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद न केवल एक व्यवहारिक ज्ञान बल्कि अनुभव का एक खजाना, एक भंडार हर सदस्य, हर जनप्रतिनिधि के साथ होता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को एक बात का ध्यान जरूर हमें रखना चाहिए, क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं अलग अलग विचारधाराओं से जुड़कर, उस समय में हम एक नेता के रोल में तो होते हैं, परंतु जनप्रतिनिधि बनने के बाद हमारा दायित्व, हमारा रोल बिल्कुल बदल जाता है। एक बड़े रोल में हम आते हैं और उस समय हमारी एक ही विचारधारा, चाहे वो राष्ट्र निर्माण है, चाहे प्रदेश की प्रगति है, या लोगों की भलाई है, उस नाते से हमें उस सोच से आगे बढ़ना चाहिए, जिसके लिए नेता से एक अच्छा लेजिस्लेटर हम कैसे बन सकें। और उसके लिए जरूरी है कि विधायी कार्यों की बारीकी से हमें पूरी जानकारी, सभी तरीके उनको जानना, उनको समझना और उनको सीखना, ये सभी कार्य हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का उन्हें स्वागत करते हुए उनके बारे में इतना जरूर बताऊंगा कि जब से उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व संभाला है, तब से लगातार उन्होंने ये चिंता की है कि विधायिका ज़्यादा प्रभावी कैसे हो। और उस नाते से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों में ये कहा था कि 1 नेशन 1 लेजिस्लेशन, उसके ऊपर काम करना है। अभी पिछले दिनों में पटना के अंदर जो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन हुआ था, उसमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बात को बहुत गंभीरता से इस बात को रखा है, और वहाँ पर जो प्रस्ताव पारित हुए जिसकी जानकारी अध्यक्ष महोदय देंगे, उसके अंदर भी प्रमुखता से इस विषय को उन्होंने रखा था। उनके सभी ये प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय हैं और बहुत ही सराहनीय हैं। आज मैं अध्यक्ष महोदय को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी 15वीं विधानसभा के अंदर 40 सदस्य नए चुनकर आए हैं। महिला सदस्यों की संख्या भी इस बार बढ़ी है, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि सभी माननीय सदस्य बहुत सक्रिय हैं। पिछले दिनों में जब 5 दिनों का एक सेशन उसका आयोजन हुआ था, तो सभी सदस्यों ने उसके अंदर भाग लिया, सभी ने अपनी बात रखी, और जो नए सदस्य चुनकर आए हैं, विशेष रूप से मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर विधायी कार्यों के अंदर हिस्सा लेने का काम किया। निश्चित रूप से हमें इन सभी विषयों को आगे बढ़ाना है, और चाहे वो आने वाले समय में हमारी विधायी संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में सम्मेलनों का आयोजन करने का, जिस प्रकार से अध्यक्ष जी का एक प्रस्ताव उन्होंने वहाँ पर रखा था, उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे वो स्टूडेंट्स की बात है, चाहे वो हमारी पंचायती राज संस्थाओं की बात है, चाहे वो हमारी नगरीय जितनी हमारी सरकारें हैं उनके प्रतिनिधियों की बात है, और चाहे उसमें महिलाओं की बात है। ऐसे सभी सम्मेलनों का आयोजन हम आने वाले दिनों के अंदर हम करेंगे। और मैं पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गया था। मैं जिक्र करना चाहूँगा
सतीश महाना जी यहाँ पर बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा के, उनका जो एक काम मैंने वहाँ पर उनकी वर्किंग जो देखी है, और उसमें विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा जो समूहों की बैठक वहाँ पर विधायकों की होती है, सदस्यों की होती है, उसके अंदर चाहे वो उम्र के हिसाब से है, चाहे उनके प्रोफेशन के हिसाब से है, अलग अलग समूहों की बैठकें और उसमें चर्चा करके अलग अलग विषयों पर निष्कर्ष निकालना, निश्चित रूप से हम इस दिशा में हरियाणा विधानसभा को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अंत में सभी का आभार व्यक्त करते हुए इतना जरूर कहूँगा कि आज एक महान सदन के सदस्य के रूप में हमें एक बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना है। न केवल हमारे सामने जो एक लक्ष्य रहता है अपने विधानसभा में, जो हम एक लोगों से जो हमारे वायदे होते हैं, लोगों की समस्याएं दूर करने की बात है, परंतु आज के इस रोल के अंदर हम एक जनप्रतिनिधि के नाते पूरे हरियाणा प्रदेश को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आज पर्यावरण और युवाओं को नशे से रोकने की दिशा में जो एक ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उस दिशा में भी हमें काम करना है। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को भी बताना चाहूँगा कि हमने ये योजना बनाई है कि आने वाले समय में हम हरियाणा विधानसभा की जितनी हमारी समितियां हैं उसके अंदर हम युवा मामलों की एक समिति बनाएंगे और साथ ही साथ एक पर्यावरण के विषय पर भी हम एक समिति बनाने का काम करेंगे, जो सरकार के साथ जुड़कर और जनप्रतिनिधियों के जो एक अनुभव हैं इस विषय को और प्रभावी तरीके से सरकार आगे बढ़ा सके, उस नाते से हम काम करने का आगे प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उस बात को रखते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था कि वो लोग भाग्यशाली होंगे जिन्हें संविधान संचालन करने का अवसर मिलेगा। ये सभी हम सभी एक उस नाते से एक बहुत ही भाग्यशाली लोग यहाँ पर हैं और आने वाले समय में जो एक संकल्प 2047 में विकसित भारत बनाने का है, उस सब के अंदर हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सभी अध्यक्ष अपने सदस्यगणों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि 14 और 15 तारीख को बहुत ज़्यादा शादियां हैं, बहुत सारा एक सामाजिक हर जनप्रतिनिधि के कम से कम 50-50, 100-100 निमंत्रण एक दिन के होते हैं। उसके बाद भी सभी माननीय सदस्यगण यहाँ पर आए हैं। मैं विशेष रूप से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन से हम बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और एक अच्छे लेजिस्लेटर आने वाले समय में हम बने, उस नाते से हम बहुत ध्यान से हर टॉपिक को सुनने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मेरा सादर अनुरोध लीडर फ्रॉम ऑपोजिशन माननीय श्री बीबी बत्रा जी से कि आप सभा को संबोधित करने की कृपा करें। Most honorable, most respected icon of the Indian politics, Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla ji, Honorable Chief Minister Shri Raib Singh ji, always a smiling face, our Speaker, Honorable Speaker, he has put such a dedication to the post of the Speaker and जब से इन्होंने अपना चार्ज संभाला है, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय श्री हरविंदर कल्याण जी, हमारे डिप्टी स्पीकर श्री कृष्णलाल मिड्डा जी, हमारे मेहमान आए हुए और एक बहुत बड़े प्रांत के, एक बहुत बड़ी स्टेट के स्पीकर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, हमारे मध्य में हमारे बहुत ही माननीय आदरणीय एक्स स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी और ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल MLAs and all the learned officers present here and my dear friends from the press gallery. I have been given a 10 minutes time to finish my speech, and firstly on this occasion, so far as training is concerned, that will be given by the
pride of the Parliament, pride Institute of Parliament. But on this occasion, I especially want to just mention few parliamentary practices and name of the great parliamentarian also. We remember Shri G.V. Mavlankar, who was the first speaker of the Lok Sabha. In the history of the parliament and parliamentary democracy, name of Shri G.V. Dr. Ganesh Vasudev Mavlankar, called with affection Dada Sahab, and shall be remembered with great respect. He was the first speaker of the Lok Sabha, and he could be role model for all the speakers of all the democracies in India even and even in the world. And once a small, I insist, tell you in a very brief that a speaker साहब कम मिलते थे। उस समय पंडित नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने समय चाहा कि मैंने आपसे मिलना है, तो पंडित नेहरू ने ये कहा कि नो, प्राइम मिनिस्टर विल कम टू द चैम्बर ऑफ द स्पीकर, स्पीकर विल नॉट कम टू द प्राइम मिनिस्टर. दिस वाज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी एट दैट टाइम. देन most distinguished person of the first Lok Sabha, I also would like to mention their name also, that from the Congress party, it was Pandit Nehru, who was a Prime Minister, who remained Prime Minister, Purushottam Das Tandon. These were the parliamentary, जिनका पार्लियामेंट के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहता था. उसमें हरिकृष्ण मेहताब, S.K. पाटिल, V.N. गाडगिल, सोहन सिंह, आर वेंकटरमन, N.G. रंगा, सेठ गोविंद दास, ठाकुरदास भार्गव. एंड देयर वर आल्सो वेरी बड़े निपुण पार्लियामेंटेरियन अपोजिशन से भी थे. आचार्य कृपलानी, श्री अशोक मेहता, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री ए.के. गोपालन, श्री H.N. मुखर्जी, श्री N.C. चटर्जी, रेणु चक्रवर्ती, मगा सिन्हा, H.V. कामत, Sardar Hukam Singh, and others. Because today this assembly, otherwise also, and one thing, in the presence of our Honorable Speaker of the Lok Sabha, I would like to today mention the name of the Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was the chairman of the Rajya Sabha, and he was a great multi-faced personality with uncommon brilliance. और राधा कृष्ण जी राज्यसभा के सबसे अच्छे सभापति रहे और उन्होंने अपने समय में अपोजिशन को ज़्यादा टाइम देते थे बनिस्बत रूलिंग टाइम को, वहाँ पर जब वो थे. और उनके वर्ड्स हैं डेमोक्रेसी के बारे में, ए डेमोक्रेसी इज लाइकली टू डीजनरेट इनटू टायरनी इफ ही डजंट अलाउ the opposition group to criticize fairly, freely and frankly the policies of the government. This was the spirit of later on he became the president also. And if we count, then we pay tribute to the Pandit Jawaharlal Nehru also. He was the founder of the parliament democracy. He used to listen the criticism also. He used to listen, उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके खिलाफ पर्सनली भी बहुत बोलते थे और बड़ी स्माइलिंग फेस से उसको टॉलरेट करते थे, सब कुछ करते थे. और यहाँ तक कहते थे कि जितने एक आदमी आपकी लिविंग स्टाइल पे भी कटाक्ष करते थे और साथ में उनके पंडित नेहरू के जो उनके डॉग रखे हुए थे उनके खर्चे के बारे में भी कटाक्ष पार्लियामेंट में क्या करते थे. पर नेहरू जी उसको बड़े आराम से बड़े उसमें सुनते थे. And we have a great leader also in our Indian parliamentary system, and that name is Shri Atal Bihari Vajpayee. A man, true statesman, we can say him. And some unsparing remarks were made by Vajpayee ji against Nehru ji. But Nehru ji took it sportingly
and the evening, some tea session of the parliament was there, and Nehru ji especially went to the Vajpayee ji, उनके साथ बैठे, बल्कि कहते हैं कि मैं आपके साथ बैठ के चाय पीऊँगा. This was the spirit of that time of the parliament system. I'll mention also the name of the Dr. Ram Manohar Lohia also, and he was a Marwadi businessman from UP, educated in UP, Bombay, Calcutta, took doctorate from Berlin, and founder of the Socialist Party 1933. But there are many instances of the मजाक के बड़े क्षण, बड़ी आपस में टॉलरेंस सब कुछ होती थी, पर मैं उसका बोलूँगा तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा. उस बात के लिए मेरी स्पीच से लंबा हो जाएगा और मैं टाइम थोड़ा एक्सीड कर जाऊँगा उस बात के लिए. पर उनके बहुत सारे किस्से हैं. उनके एक बार हमारे ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा भी बैठे हैं कि एक बार उन्होंने तारकिशोर सिन्हा के साथ भी कोई मजाक किया था, जो पार्लियामेंट का एक बड़े लंबे टाइम से वो बना उसका, पर उसकी डिटेल में मैं आज समय ज़्यादा लग जाएगा उसमें. और सबसे बड़ी बात, मैं आज बहुत ही विनम्रता से हमारे यहाँ पर ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला जी का यहाँ पर अपोजिशन बेंचेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ. सभी एमएलएस की तरफ से स्वागत करता हूँ. पार्लियामेंट सिस्टम में आप बहुत मजबूती ला रहे हैं. हम आपको रोज़ टीवी के ऊपर देखते हैं, और उस टीवी में आज के सिनेरियो के अंदर भी उस लोकसभा को संभाल के रखना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है इस बात के लिए. और उसके बाद एक और बात जरूर है कि जैसे डॉक्टर गणेश वासुदेव मावलंकर कम बोलते थे पार्लियामेंट के अंदर एक्सेप्ट डिसिप्लिन, वैसे भी हमारे ऑनरेबल स्पीकर भी लोकसभा में कम बोलते हैं उस बात के लिए. पर है कि वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए तो कई बार सख्ती भी करनी पड़ती है और कई बार अपना वो सब कुछ करना पड़ता है इस बात के लिए. इन्हीं के साथ में मैं हमारे से प्रीडिसेसर स्पीकर रहे श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो यहाँ पर बैठे हैं. मैं उनकी निश्चित रूप से उनकी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने अपने समय में बहुत सारे चेंजेस लाए, और शुरू से हमारे अब प्रेजेंट स्पीकर हैं, ये भी काफ़ी वर्कआउट करके और सिस्टम को और सुचारू रूप से करने की कोशिश कर रहे हैं. पर many new things have been introduced by Shri Gyanchand Gupta when he was speaker of here. So far as question hour is lottery से query system, सबको मौका देना, 0 आवर जो प्रचलित नहीं था वो उसको देना, तो उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत किया. I'll also put a word of praise for our honorable chief minister also, although in the house only अब बजट सेशन आएगा उसके बाद, पर इनका भी स्वभाव और सबके साथ जो देखता हूँ कि हमेशा ही मैंने देखा है कि वो हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं. मुस्कुराहट हमेशा उनके फेस के ऊपर रहती है. बहुत अच्छे आदमी हैं. और आखिर में मेरे को मौका दिया ऑनरेबल स्पीकर हरिवंदर कल्याण जी ने बोलने का, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं. और साथ में मेरे को विजन उनका एक नए विजन के साथ इस असेंबली को चलाएंगे, एक नई दिशा देंगे. और सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन को भी पूरा मौका देंगे बोलने का. इस बात के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा. बाकी तो सरकार बैठी है, सब कुछ है. एक छोटा सा हमारा ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज प्रेजेंट हियर, although it's not a subject which is related with today's conference, but thing is only that we in Haryana, in the share of this assembly hall, we have been given only 27% share, and that intervention is you are required that 40% share is 13% share हमारा पंजाब ने दबा के रखा हुआ है. अब तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, तो नेचुरली थोड़ा सा अमित शाह जी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनको इंटरव्यू करके, बाकी नई विधानसभा बनेगी तब तो और बात है, पर कम से कम हमें 13% जो हिस्सा हमारा है पंजाब का वो ज़रूर मिलना चाहिए. क्यों हमें कठिनाई होती है, हमारे मंत्रियों के चैम्बर्स नहीं हैं, अपोजिशन लीडर का चैम्बर्स वो नहीं है.
इन्हीं शब्दों के साथ मेरे कुछ कहने में कोई गलती होगी हो, किसी की भावनाओं को कोई ऐसा हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और स्पीकर साहब ने मुझे बोलने का मौका दिया और साथ में किसी व्यवस्थाओं के कारण श्री हुड्डा जी नहीं आ सके, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। हमने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की, तो आगे बढ़ने से पहले वो पंक्तियां जो एक कहती हैं, बाधाएं आए तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। निश्चित रूप से एक साथ कदम साथ मिलेंगे तभी हम पूरा करेंगे लक्ष्य विकसित भारत का। अब मेरा सादर अनुरोध उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी से कि आप मान्यवर हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। हरियाणा विधानसभा के आज इस प्रबोधन कार्यक्रम के अवसर पर हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए आए। विधायी संस्थाओं के गरिमा के लिए जिन्होंने सदैव काम किया है, विधायिका का सम्मान कैसे बढ़े जिसकी चिंता उनको सदैव रहती है, ऐसे हम सब के लिए बहुत ही आदरणीय लोकसभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने इस चुनाव के पहले थोड़े ही समय में अपना कर्तव्य हरियाणा में दिखाया और अब नए जिम्मेवारी के साथ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा, अभी उत्तर प्रदेश में आए थे तो मैंने कहा हमारे स्मार्ट स्पीकर ऑनरेबल श्री हरविंदर कल्याण जी, हमारे डिप्टी स्पीकर आदरणीय श्री कृष्ण लाल जी जो एमएलए थे तब यूपी असेंबली को देखने आए थे, तो उसके बाद जब डिप्टी स्पीकर हो गए फिर मैं इनको इनवाइट करता हूं कि फिर आए। ऑनरेबल श्री बीबी बत्रा साहब, आपके साथ एक बार पहले भी मेरा इंटरेक्शन हुआ था मुंबई में, आज उनके साथ मंच शेयर करके मुझे प्रसन्नता हो रही है। मेरे बड़े भाई और जिनको मैं बड़े भाई का सम्मान देता हूं, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, भाई और बहनों, मेरा सेशन तो 2 बजे से था लेकिन अभी मुझे कहा कि आप 2 मिनट बोल दो, तो 2 मिनट बोलना महापुरुषों के बीच में जरा कठिन होता है क्योंकि जो जनता से चुन कर आते हैं वो महापुरुष ही होते हैं। तो लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि जनता की सेवा करने का हम सब लोगों को अवसर मिला। किसी भी राज्य के विधानसभा का सदस्य होना, देश की लोकसभा का सदस्य होना अपने आप में गौरव की बात होती है। हमारा सम्मान, हमारा आदर, हमारी जिम्मेवारी इस संस्था के सदस्य होने के नाते से है, तो इंस्टीट्यूशंस के नाते से हमारा सम्मान है। कभी कभी मैं इस बात को बड़े प्रभावी बात ढंग से कहता हूं कि हम सबका सम्मान जिसके नाते से हमारे को उसके सम्मान और उसकी गरिमा की चिंता करनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस रहेंगी तो हमारा सम्मान रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कभी कभी अपने लिए अपनी कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जिम्मेवारी है, अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंस्टीट्यूशंस की गरिमा और उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए अपना आचरण व्यवहार जनता के हित में करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का था, जिस समय मैं काफी टाइम पहले की बात है, मैं आई वॉज इन अपोजिशन एट दैट टाइम, तो कुछ एक राजनीतिक दल के, मैं किसी राजनीतिक दल का भी नाम नहीं लूंगा और किसी माननीय सदस्य का भी नाम नहीं लूंगा, सर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, तो किसी बात को लेके उन्होंने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए, शर्ट उन्होंने उतार दी, तो 2 माननीय सदस्यों ने अपनी शर्ट उतारी, लेकिन समाज में हमारे पास 403 सदस्य विधानसभा के, समाज में 403 माननीय विधायकों के कपड़े उतर गए। उतारे 2 ने, लेकिन सबके कपड़े उतर गए। तो कभी कभी हमारा आचरण, हमारा व्यवहार
किस प्रकार से हो कि मेरे वजह से बाकी पूरे सदन के सदस्यों के सदन की गरिमा तो नहीं गिर रही, इसका हमको सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला ध्यान रखना पड़ेगा। विधायक बनकर आते हैं, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि विधायक हमारे को जनता ने क्यों चुना, जनता किस लिए हमारे को चुनती है? इसलिए चुनती है क्या कि जिस समय हम चुन जाएंगे तो हम अपना प्रभाव बढ़ाएंगे, हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, हमारी नक्शेबाजी बढ़ेगी। मैंने सुना है कि कई कई स्थानों के ऊपर तो ऐसे चलता है, जब कोई विधायक या मंत्री चलते हैं तो आगे पीछे से लोग हट जाते हैं। जनता इसलिए हमारे को चुनती है कि जब हम चलें तो वो हट जाएं। जनता इसलिए हमारे को चुनती है कि हमारे साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर प्रदेश के इंटरेस्ट में बात करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं जिस समय मेरा सेशन होगा उस समय मैं विस्तार से अपनी चर्चा करूंगा और इस बात को कहना चाहता हूं कि सीखने के लिए, प्रबोधन के लिए हमेशा, इफ एनी टाइम यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एनीथिंग, हमेशा उसको सीखना चाहिए। और अब नई टेक्नोलॉजी है, नए विषय हैं, नए प्रकार की विधानसभाएं चलती हैं। अब आज से जिस समय देश आज़ाद हुआ था तब और आज में हमारी नियमावली 1958 की थी उत्तर प्रदेश असेंबली की। तो 1958 की जो ज़रूरतें थी, 1958 का जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिस प्रकार की सोच थी, तब और आज में फ़र्क है। तो मैंने 2023 में माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी के मार्गनिर्देशन में आपसे बात करके आपसे निर्देशन ले मेरे विधानसभा की नियमावली बदली। तो जब अब नियमावली बदली है तो नए प्रकार से हमारे को रोज कुछ सीखना पड़ेगा। अब नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, AI की बात करते हैं। अब AI के बारे में जिस समय सेशन होगा उस सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसीलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इट इज नॉट ओनली फॉर द न्यू मेंबर्स दोज हैव बीन इलेक्टेड फर्स्ट टाइम टू द असेंबली एंड दे हैव टू बी हियर। हम सबको एक दूसरे से सीखने को मिलता है, सबको एक दूसरे से सीखने को मिलता है। कभी कभी हम सोचते हैं जब सारे सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक थोड़ा सा मतलब लाइट रेन में अपनी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि जो मंच के ऊपर लोग होते हैं ना, तो सामने लोग बैठे होते हैं तो वो कहते हैं अरे इनको क्या मालूम, हमें क्या बताएंगे। और मंच वाला कहता है कि अरे इनको क्या पता, मैं ही तो सब कुछ बता के जाऊंगा। तो एक छोटा सा उसमें एक कहानी थी, वो डॉल्फिन्स की हम सब ने कहानी सुनी। तो हम सब लोगों को डॉल्फिन्स के बारे में मालूम है, आजकल डॉल्फिन्स बड़े टीवी पे देखते हैं। वी हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ अस। तो एक डॉल्फिन को ट्रेन करने के लिए ट्रेनर था, तो ही यूज्ड टू थ्रो द रिंग, और जब वो रिंग फेंकता था तो डॉल्फिन एक साइड से दूसरे साइड पे जंप करती। तो डॉल्फिन एक साइड से दूसरे साइड पे जंप करती, तो उसको ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग अब उसको शो चलता था। तो एक बार एक डॉल्फिन जो ट्रेनर था, जो डॉल्फिन को ट्रेन करता, उसका बच्चा उसके साथ गया। उसने कहा कि डैड हाउ डू यू ट्रेन दैट डॉल्फिन, यू थ्रो द रिंग एंड द डॉल्फिन जंप्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द रिंग, ये कैसे होता है? तो उसने कहा कम आई शो यू। तो उसने रिंग फेंका तो डॉल्फिन कूदी। तो उसने कहा डैड हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू ट्रेन द डॉल्फिन? तो उसने कहा कि एज डॉल्फिन इज ए डम टाइप ऑफ एनिमल, इट टुक मी 3 months टू ट्रेन इट। कि जब मैं रिंग फेंकता था तो उसको ट्रेन करने में 3 महीने लगे कि एक साइड से दूसरे साइड, वो कोई बेवकूफ किस्म का प्राणी। एक दिन डॉल्फिन के बच्चे ने पूछा कि मॉम हाउ डू यू जंप फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ इट? कम आई शो यू। तो उसको दिखाया, ट्रेनर रिंग फेंकी तो वो जंप कर। तो डॉल्फिन के बच्चे ने पूछा कि मॉम हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू ट्रेन दैट मैन? तो उसने कहा एज मैन इज ए डम टाइप ऑफ एनिमल, इट टुक मी 3 months टू ट्रेन हिम। कि जब मैं कूदूं तब वो फेंके, ये कहा जब मैं फेंकूं तब वो कूदे। तो कभी कभी जब हम लोग बैठते हैं ना, तो कोई बात आती है समझने की, सीखने की, तो हम समझते हैं हमारे को बहुत कुछ मालूम है। लेकिन सीखने के लिए लाइफ भर में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, आप जनता के बीच में जाते हैं, एक गरीब आदमी के पास जाते हैं, एक विद्वान के पास जाते हैं, एक बड़े आदमी के पास जाते हैं, एक विधायिका के पास जाते हैं, ईच एंड एवरी टाइम यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग। तो ये एक दूसरे से सीखना होता है। मेरे को आदरणीय श्री स्पीकर साहब ने, कल्याण साहब ने कहा कि आपको कुछ सिखाना है, तो मैंने कहा हो सकता है मैं बहुत कुछ सीख कर रहा हूँ विधानसभा हरियाणा से, तो शायद मैं यहाँ बहुत सिखाने के लिए नहीं, आपसे कुछ सीखने के लिए उपस्थित हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं आज जरूर कुछ न कुछ सीख कर जाऊँगा जो नया मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कर पाऊँगा। आपने मुझे बुलाया और ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला जी को उपस्थिति में बुलाया। उनकी उपस्थिति ही मेरे को ऊर्जा देती है, और कभी कभी मैं थोड़ा सा आगे काम करने के लिए कई अवसर ऐसे थे, एक नहीं कई, तो मेरे को कोई कठिनाई होती है। रविंदर जी, आपको भी एक सुझाव दूंगा
कि जब कोई चीज समझ में ना आए ना कि क्या करनी है, उस समय फोन मिला लेना देश के लोकसभा अध्यक्ष जी के पास,